अभी तक जो कोर्ट में सबूत भी नहीं दे पाए हैं। बस एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, तो क्या उसमें मुलजिम साबित हो जाएगा। आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज संजय सिंह की फिर से कोर्ट में पेशी है और जो नई शराब नीति आम आदमी पार्टी सरकार की गले की फांस बन गई है, उसमें लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज फंसते जा रहे हैं। कथित रूप से आरोपी ईडी उनको बनाती जा रही है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शराब नीति के मामले में और अमानतुल्लाह खान हवाला के मामले में ईडी के रडार पर है। रडार पर कहीं ना कहीं पूछताछ के दायरे में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमने आपको जो सुबह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी कार्यालय से भी दिखाई और अभी हम जनता से जानने आए हैं कि जब इस तरह का माहौल है दिल्ली के भीतर, जो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और संजय सिंह लगातार अपनी जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उस समय जनता का, आम आदमी का क्या सोचना है। कार्यकर्ता तो हमेशा अपनी पार्टी के समर्थन में रहते हैं, लेकिन जनता का क्या सोचना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग जनता से जान लेते हैं कि जनता क्या सोचती है कि वाकई नई शराब नीति में घोटाला हुआ है या राजनीतिक प्रतिशोध है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी नई शराब नीति को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह और इससे पहले मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जेल में नई शराब नीति की वजह से जा रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रतिशोध है या वाकई नई शराब नीति में गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ? ये सब राजनीति प्रतिशोध है। बाकी जैसे संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है और इनसे पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है, तो ये सिर्फ ईडी के पास या आईबी के पास कोई प्रूफ तो है नहीं। अभी तक जो कोर्ट में सबूत भी नहीं दे पाए हैं। बस एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई मैंने इसे पैसे दिए थे, तो क्या उसमें मुलजिम साबित हो जाएगा। जो यहाँ तक की जमानत की बात है, वो जमानत की बात तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन बार बार कोर्ट ये कह रहा है ईडी से भी कि भाई इसके खिलाफ क्या प्रूफ है, प्रूफ आप पेश करें, जिसमें ईडी अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है सबूत पेश करने में, और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है और ये आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए करा जा रहा है। आम आदमी से डरी हुई है बीजेपी सरकार। लेकिन सवाल अपने आप में जब इस तरह के आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी सरकार, लेकिन अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान, राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को दे रही है। दिल्ली में ज़मीन ख़त्म कर दी, राजनीतिक ज़मीन। गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी, गुजरात में कांग्रेस को आपकी वजह से ही काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ताल ठोक ली है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो कांग्रेस को कर रही है। फिर क्या लगता है कि बीजेपी क्यों पीछे पड़ी हुई है? नहीं, जैसे आपने कहा है कि कांग्रेस को नुकसान है, ये अभी दिख रहा है कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो ये जातिवाद की राजनीति है, इसे हर आदमी समझने लगा है। तो जो कांग्रेस है वो अपने आप में सक्सेस होती जा रही है धीरे धीरे, और बीजेपी डाउन होती जा रही है। तो बीजेपी में जो लोग अभी तक धर्म के नाम पर उकसाए जा रहे थे और लोग एक धर्म के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, विकास की कहीं कोई राजनीति नहीं है। एजेंडे में बीजेपी फेल है, कोई भी काम नहीं है। आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज़ का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है
और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। बीजेपी हताश और निराश है इसे लेकर के, इसी को लेकर के ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं जगह जगह, आप देख ही रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी अशोक गहलोत जी के लड़के की भी बुलाया गया है, तो ये सभी जगह चल रहा है और ये जब 2024 तक चलेगा। एक प्रश्न और रहेगा मेरा कि जैसे जब लास्ट टाइम आखिरी समय में संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया कि पीएम मोदी जो है अडानी के पीएम है, इस देश के पीएम नहीं है। इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं नहीं, पूरे देश की आवाम इत्तेफाक रखती है। ये जितने भी आप देखिए अडानी जी का ही सब कुछ चल रहा है। जब 2014 में सरकार बनी थी अडानी जी कहाँ पर थे? आज अडानी जी के शेयर देख लीजिए कहाँ गए हुए हैं, अडानी जी का कारोबार कहाँ है। गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और अडानी जी पूरे देश के जो सरकार है अडानी जी ही चला रहे हैं। ये हर नागरिक जानता है और समझ गया है, ये बिल्कुल सच है और इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। आप साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से, अरे आप बोलो तो आप, एक राय तो रहती है ना इंसान की, एक राय तो है ही। अब आप और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा भी है, तो आप क्या और वो क्या सब एक ही हैं। तो अब जैसे साथी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अंदर किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी रडार पे हैं ईडी के। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अछूती है। कल वैभव गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा। वैभव गहलोत को आज तलब किया गया। क्या लग रहा है कि एक ईडी का और जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है कि 2024 में ये ठीक से चुनाव न लड़ सके? बीजेपी की ये तो साजिश ही है कि ईडी का और सीबीआई का डर दिखाकर जो सही बोलने वाले लोग हैं, जो नेता जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं या संजय सिंह भी जो हमारे गठबंधन में आ चुके हैं, या क्या नाम है इसको मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हों, राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के जो भी हों, कांग्रेस के जो गठबंधन में हैं, इन पर सब पे ये ईडी का सीबीआई का डर दिखाते हैं और पूरा दबाव बनाते हैं कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। इन्होंने अपने दोस्तों को, जैसे कि अडानी हो या नीरव मोदी हो या क्या नाम है वो जो भाग गए पैसे ले लेके, कि अगर चाहते तो हाँ जो भी है नीरव चौकसी जो भी है, अगर ये चाहते तो उनको ला नहीं सकते। इन्होंने खुद उनको भगाया है, देश को लूट दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने, और ये दबाव पूरा बनाए हुए हैं यहाँ। और बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है हिंदू मुसलमान की, ना कि विकास की करती है, ना किसी के रोजगार की बात करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। और जो इनके खिलाफ बोलता है उसी को 1 मिनट में, अभी आपने देखा होगा संसद में क्या नाम था उसका, जो विदोड़ी हैं, क्या नाम है उनका, रमेश विदोड़ी, वो उनके लिए कितना दानिश अली के खिलाफ कितना अपशब्द उल्टा सीधा बोला उन्होंने, कटवा कटल्ला मुसल्ला आतंकवादी सब कुछ बोला, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको उसका राजस्थान का प्रभारी और बना दिया बीजेपी ने। बनाया राजस्थान का नहीं बनाया, राजस्थान में टोंक जगह है वहाँ का। हाँ तो प्रभारी टोन का, जहाँ का भी बनाया, लेकिन प्रमोशन होगी बीजेपी में। ये है कुल मिला के, जो भी बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलता है उसी की प्रमोशन होती है। बस इन्हें हिंदू मुसलमान करने से मतलब है, इन्हें काम से, विकास से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है किसी को। अब ये हमारे संजय सिंह भी इतना अच्छा बोलते थे लोकसभा में, उनको भी पहले निलंबित कर दिया था। हमारे राहुल गांधी जी को भी निलंबित कर दिया था इन्होंने, वैसे झूठे केस खामा खा के लगा के उनको 2 साल के लिए हटा दिया वहाँ से, संसद सदस्य रद्द करा दी इन्होंने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला है कि आज वो बहाल हो गए। लेकिन इनके बोलना, इनके खिलाफ जुल्म है, कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता। बस यही कहना चाहूँगा मैं कि हिंदू मुस्लिम की बात की, एक जिक्र मैं करना चाहूँगा कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, लगभग 30 लोकसभा सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में हार और जीत तय करता है।
मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए बीजेपी कुछ कार्यक्रम कर रही है। जैसे यूपी में अभी हाल ही में सूफी सम्मेलन हुआ, पसमंदा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग तरह की योजनाएं, और मोदी मित्र को हर विधानसभा से एक टारगेटेड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कवायद चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय पीएम मोदी और भाजपा के साथ जुड़ाव महसूस करेगा या जुड़ेगा 24 से पहले? मुझे नहीं लगता। क्या कहा? कुछ लोग होंगे जो जुड़ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सब इनके बहकावे में आ जाए, क्योंकि इनकी राजनीति को सब लोग समझ चुके हैं।